Good morning to my dear students. In previous lecture, we have learned about movements with props and mutual cooperation, where we have saw what is movements with props and mutual cooperation. Then we have saw various types of games and also various types of movements and props that we use to play that games. So we have saw the games like throw a ball, catch a ball, kick the ball, hit the ball with a bat, volleyball, stretching, skipping, passing the ball, disc throw. So in all this game we have saw about various types of movements such as hand movement, leg movement, full body movement. Then we also saw various types of props that we use to play this game such as ball, football, volleyball, skipping, disc. So here we have saw about various types of body parts movement and various types of props and games. So these all things we have studied in our previous lecture, that was movements with props and mutual cooperation. Now in today's lecture we are going to see our next topics, that are appropriate body posture and drill. So टुडे वी आर गोइंग टू सी टू टॉपिक्स. तो आज हम दो टॉपिक्स देखने वाले हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक दैट इज अप्रोप्रिएट बॉडी पोस्चर एंड सेकेंड इज ड्रिल. सो आर यू रेडी टू लर्न दिस टू टॉपिक? वेरी गुड. सो लेट अस स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज appropriate body posture and drill. So now I request all the students to open their EVS combined book, page number 91. So first we will see the first topic, that is appropriate body posture. So what is mean by appropriate? Appropriate का मतलब क्या है? So simple word appropriate यानी सुटेबल और प्रॉपर. अप्रोप्रिएट का मतलब यानी सही तरीके से जो भी चीज़ की जाती है उसको हम अप्रोप्रिएट कहते हैं. अगर एग्जाम्पल ले, स्केच, जब भी हम किसी का स्केच बनाते या ड्राइंग करते, ड्राइंग होने के बाद हम देखते हैं ये जो ड्राइंग मैंने बनाया है ये सही तरीके से बनाया है कि नहीं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द ड्राइंग इज़ अप्रोप्रिएट या नहीं, तो उसे ही हम कहते हैं अप्रोप्रिएट, जहाँ पे हम प्रॉपर हमारा जो काम दिया है वो करते हैं. दूसरा एग्जाम्पल ले तो व्हेन इट इज़ टोल्ड टू स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन, जब हमें बोला जाता है कि अभी आपको अटेंशन पोजीशन में रहना है, तभी हमें हमारी बॉडी को स्ट्रेट रखना है. वी हैव टू कीप अ बॉडी स्ट्रेट. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने हमारी बॉडी को स्ट्रेट खड़ा किया है कि नहीं. कहीं कहीं नीचे थोड़ा झुक जाता है, यानी थोड़े ऊपर से बेंड हो जाता है. सो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट. अप्रोप्रिएट यानी जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो करके वैसे ही करना है, उसे ही हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट या सुटेबल. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीनिंग बाय अप्रोप्रिएट. नाउ बॉडी, बॉडी है यानी शरीर, हमारा पूरा शरीर, उसे हम बॉडी कहते हैं. पोस्चर, पोस्चर यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जिस तरीके से हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं, खड़े रहते हैं, राइटिंग रीडिंग करते हैं, तभी हमारा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर कैसे रहता है उसे ही हम पोस्चर कहते हैं. तो पोस्चर के दो पार्ट रहते हैं, एक बैड पोस्चर और एक गुड पोस्चर. बैड पोस्चर यानी हमें जब सीधा खड़ा रहने के लिए बोलते हैं तब हम सीधा खड़ा नहीं रहते, हम थोड़ा सा झुक के खड़ा रहते. सो झुक के खड़ा रहना ये बैड पोस्चर है, सीधा खड़ा रहना ये गुड पोस्चर है. देन सेकेंड वन एग्जाम्पल इज व्हेन वी आर टोल्ड टू सिट डाउन, तभी हम कैसे बैठते हैं, कोई कोई अपना दूसरा पैर अपने पहले पैर के ऊपर रखता है. सो दैट इज बैड पोस्चर. You have to sit straight. You have to keep your both legs straight and you have to sit down. So that is all about posture.
So I hope you have understood what is meaning by appropriate body posture. Now student, let us see various types of posture. So various types of postures are standing posture. You have to stand properly, you have to stand straight, you have to not take support of anything while standing. So that is standing posture. STANDING, standing posture. Then second posture is walking posture. WALKING, walking posture. वॉकिंग पोस्चर में आपको अच्छे तरीके से चलना है. जब वॉकिंग पोस्चर बोला जाता है तभी आपको दौड़ना नहीं है. यू हैव टू नॉट रन. वेन एवर इट इज टोल्ड वॉक, दैट टाइम यू हैव टू वॉक. सो दैट इज करेक्ट पोस्चर ऑफ वॉकिंग पोस्चर. दैट इज करेक्ट प्रॉपर पोस्चर ऑफ वॉकिंग. देन सिटिंग पोस्चर. सिटिंग पोस्चर यानी जब भी आपको बैठने के लिए बोला है तो आपको सीधा बैठना है, आपके बैक को स्ट्रेट रख के बैठना है और अपने पैरों को अपने ऊपर नहीं रखना है, आपके पैरों को नीचे स्ट्रेट रखना है. सो दैट इज कॉल्ड एज सिटिंग पोस्चर. SITTING, सिटिंग पोस्चर. देन इज रीडिंग पोस्चर. जब भी आपको रीडिंग करने के लिए बोला है तभी आपको अपना नेक नीचे बेंड करके रीड नहीं करना है, आपको बुक हाथ में पकड़ के रीड करना है. सो दैट इज करेक्ट posture of reading. So it is reading posture, READING, reading posture. Then is writing posture. जब भी आपको राइटिंग करने के लिए बोला है, जब भी आप होमवर्क करने के लिए बैठते तभी आपको वो बुक को अच्छी तरीके से टेबल पे रख के आपको लिखना है. आपको ज़्यादा झुक के लिखना नहीं है, थोड़ा ही झुक के लिखना है. सो दैट इज करेक्ट पोस्चर ऑफ राइटिंग पोस्चर. देन लिफ्टिंग. जब भी आप कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हो तो आपको पूरा बेंड नहीं होना है, आपकी गर्दन भी नीचे नहीं झुकनी चाहिए, आपको खाली आपका पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ही थोड़ा बेंड करके लिफ्ट करना है या कोई भी चीज़ उठाना है. सो दैट इज करेक्ट पोस्चर ऑफ लिफ्टिंग. स्लीपिंग पोस्चर. स्लीपिंग पोस्चर यानी जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो आपको साइड में सोना नहीं है, आपको सीधा सोना है, आपकी पूरी बॉडी सीधी रख के सोना है, आपको उल्टा भी नहीं सोना है, आपको सीधा सोना है. सो दैट इज करेक्ट पोस्चर ऑफ स्लीपिंग पोस्चर. सो these are various types of posture. So I hope you have understood about various types of posture. So we have saw about standing posture, walking posture, sitting posture, reading posture, writing posture, lifting posture and sleeping posture. Students, related to all this posture, in your EVS combined book on page number 91 there is an activity given. तो अभी हमने पोस्चर के बारे में पढ़ा, बॉडी पोस्चर के बारे में पढ़ा, तो अभी आपको एक एक्टिविटी दी गई है आपके EVS के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 91. तो वो एक्टिविटी में आपको क्या करना है, तो आपको 2 पिक्चर्स दिखाए जाएंगे, आपको उसमें से कौन सा सही वाला पिक्चर है उसके बॉक्स के उधर आपको करेक्ट करना है. सो आर यू रेडी? वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट. So the first picture you can see there are 2 boys where one boy has put back only at one side whereas second boy has put back at both the side. तो यहाँ पे जो 2 पिक्चर्स दिए गए हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो पहले लड़का है उसने अपने बैग को एक ही साइड में लगाया हुआ है, तो दूसरे बच्चे ने दोनों साइड से बैग को लगाया हुआ है. सो यहाँ पे जो करेक्ट वन है वो है सेकेंड पिक्चर. जिस लड़के ने दोनों साइड से अपने बैग को अच्छी तरीके से लगाया है दैट इज करेक्ट, और जो लड़के ने एक ही साइड से लगाया है दैट इज रॉन्ग. सो यू विल पुट करेक्ट मार्क टू सेकेंड पिक्चर एंड रॉन्ग मार्क टू फर्स्ट पिक्चर. देन इन सेकेंड पिक्चर यू कैन सी दैट देर आर 2 boys where one boy is standing straight, second boy is not standing straight, he is literally bent. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो पहले लड़का है वो सीधा खड़ा है, दूसरा लड़का सीधा खड़ा नहीं है, वो थोड़ा सा झुका हुआ है. तो यहाँ पे पहले लड़के की इधर आपको करेक्ट करना है, दूसरे लड़के की इधर आपको रॉन्ग करना है. देन इन थर्ड पिक्चर यू कैन सी फर्स्ट बॉय इज लिफ्टिंग इट इन अ प्रॉपर मैनर whereas second boy is lifting fully bent and he is lifting the thing. सो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो पहले वाला लड़का है वो थोड़ा ही झुक के अच्छी तरीके से वो लिफ्ट कर रहा है, पर जो दूसरे वाला लड़का है वो पूरा झुका हुआ है, उसने अपनी गर्दन भी नीचे झुकी हुई है. तो फर्स्ट बॉय
you will put correct mark, and second boy you will put wrong mark. Then in fourth picture you can see the first boy is slipping downwards whereas second boy is slipping straight. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो पहला लड़का है वो उल्टा सोया है और दूसरा लड़का स्ट्रेट सीधा सोया हुआ है. सो यहाँ पे पहले लड़के की इधर आपको रॉन्ग मार्क करना है, दूसरे लड़के की इधर आपको करेक्ट करना है. देन इन फिफ्थ पिक्चर यू कैन सी जो पहले वाला लड़का है वो चेयर के ऊपर बैठ के अपनी लेस को बांध रहा है, वेरेज सेकेंड बॉय इज बेंडिंग डाउन एंड इज पुटिंग इज लेस. तो यहाँ पे पहले लड़के की उधर करेक्ट आएगा, दूसरे लड़के की उधर रॉन्ग आएगा. देन इन सिक्स पिक्चर यू कैन सी दैट first boy is walking straight and properly whereas second boy is not walking properly. तो फर्स्ट बॉय के उधर आपको करेक्ट करना है, सेकेंड बॉय के उधर आपको रॉन्ग करना है. तो ये एक्टिविटी में हमने क्या देखा, तो ये एक्टिविटी में हमने देखा कि एक जो लड़का है वो अच्छी तरीके से अपने बॉडी के पोस्चर को नहीं फॉलो कर रहा और दूसरा लड़का अपने बॉडी के पोस्चर को अच्छी तरीके से कर रहा है. सो हमने जो अच्छी तरीके से बॉडी पोस्चर नहीं कर रहा है उसके उधर रॉन्ग मार्क किया और जो अच्छी तरीके से कर रहा है उधर हमने करेक्ट मार्क किया. तो बच्चों आपको ये सब आपके ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 91 पे करना है. आपको नीचे बॉक्स दिए गए हैं, जो सही पोस्चर है उधर आपको करेक्ट मार्क करना है और जो रॉन्ग पोस्चर है आपको उधर रॉन्ग करना है. तो आपको दिख रहा है, यस. तो वैसे ही आपको आपके ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 91 पे करना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट appropriate body posture and various types of posture. So now let us see our next topic, that is drill. So what is drill? Drill means a tool or a machine. तो drill यानी क्या? टूल और a machine जो हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करते हैं उसे ही हम ड्रिल कहते हैं. तो ड्रिल का मतलब यानी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसे हम ड्रिल कहते हैं या बोलते हैं. एग्जाम्पल, जब भी स्कूल में मार्च पास रहता है सो मार्च पास को काउंट देने के लिए या तो हम विसल का यूज़ करते या तो हम ड्रम पैड का यूज़ करते हम इंस्ट्रक्शन देने के लिए. सो दीज टूल्स आर नोन एज ड्रिल. जहाँ पे ड्रिल के यूज़ से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे ही हम ड्रिल कहते हैं. नाउ व्हाट इज स्टैंड एट ईज? स्टैंड एट ईज क्या है? तो स्टैंड एट ईज यानी हमें रिलैक्स पोजीशन में खड़ा रहना है. सो स्टैंड एट ईज का मतलब है कि हमें रिलैक्स पोजीशन में अभी खड़ा रहना है. देन व्हाट इज मीन बाय अटेंशन? अटेंशन यानी क्या? तो जहाँ पे हमें सीधा खड़ा रहना है, अटेंशन पोजीशन. हमें हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स को झुकाना नहीं है. तो हमें हमारा पूरा बॉडी को स्ट्रेट खड़ा रखना है, उसे ही हम अटेंशन पोजीशन कहते हैं, उसे ही हम अटेंशन कहते हैं. एग्जाम्पल, नेशनल सॉन्ग के टाइम पे, नेशनल एंथम के टाइम पे हम सीधा खड़े रहते हैं, सो दैट इज नोन एज अटेंशन. तो स्टैंडर्ड इज यानी जहाँ पे हम रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, हमारे दोनों हाथ को पीछे फोल्ड करते हैं. आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा लड़कियों ने किया है वैसे, यानी हमारे बॉडी को रिलैक्स करते हैं. और अटेंशन यानी जहाँ पे हम सीधे खड़े रहते. जैसे नेशनल सॉन्ग के टाइम पे हमें ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलता है, स्टैंड इन अटेंशन पोजीशन, जहाँ पे हम अटेंशन रहते. फिर उसके बाद बोलते स्टैंड इन स्टैंडर्ड पोजीशन. स्टैंडर्ड का मतलब ही है स्टैंड एट ईज. सो स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड ईज, जहाँ पे हम रिलैक्स पोजीशन में खड़े रहते हैं और थोड़े हमारे दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखते हैं और हमारे दोनों हाथ पीछे रखते हैं. अटेंशन पोजीशन में हमारे दोनों हाथ साइड में रखते हैं, दोनों पैर को जॉइन करते और सीधा खड़े रहते, उसे हम अटेंशन कहते हैं. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज मीन बाय स्टैंड एट ईज एंड अटेंशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज रिदमिक ड्रिल. रिदमिक ड्रिल क्या है? सो हमने ड्रिल के बारे में तो देखा. रिदमिक ड्रिल यानी जहाँ पे म्यूज़िक का यूज़ होता है, जैसे विसल बजाई जाती है. विसल बजाने के बाद हम काउंटडाउन लेते हैं, यानी आगे
झुकना है या पीछे झुकना है, साइड में झुकना है, तो वो सब हम काउंट डाउन पे करते हैं। या तो हम नंबर्स बोलते हैं, या तो हम विसल बजाते हैं, या तो हम ड्रम पैड, या तो हम कोई सॉन्ग प्ले करते, तो वो सॉन्ग के ऊपर हम रिदमिक ड्रिल करते हैं, उसे ही हम रिदमिक ड्रिल कहते हैं। तो अभी एग्जांपल लेंगे, जैसे स्कूल में स्पोर्ट्स डे होता है, तो स्पोर्ट्स डे पे हम ड्रिल का डांस करते, रिदमिक ड्रिल डांस करते। जैसे वहाँ पे हम कोई भी थिंग यूज़ करते, या तो हम दुपट्टा यूज़ करते हैं, या तो हम कोई चीज़ यूज़ करते, या तो हम कोई बॉल यूज़ करते, और वो बॉल काउंट में आगे ऊपर साइड में लाते हैं, तो वो वहाँ पे काउंट होता है, या तो म्यूज़िक प्ले होता है। सो यहाँ पे रिदम चालू रहता है, और वो रिदम को हम फॉलो करके ड्रिल करते हैं। सो दिस इज नोन एज रिदमिक ड्रिल। So I hope you have understood what is drill, then standard is attention and rhythmic drill. So now student, in your EVS combined book on page number 92, तो आपकी EVS combined book में पेज नंबर 92 पे आपको rhythmic drill के ऊपर एक एक्टिविटी दी गई है। वो एक्टिविटी में क्या बोला है, राइट द सीक्वेंस टू द पिक्चर। तो वहाँ पे आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, 4 पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको वो पिक्चर्स को देखना है। यू हैव टू सी दैट पिक्चर केयरफुली। फिर आपको वो पिक्चर्स के साइड में जो बॉक्स दिया गया है उधर आपको प्रॉपरली सीक्वेंस में डालना है, प्रॉपरली नंबर्स करना है। तो पहले हम जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो पहले हम स्टैंडिंग पोजिशन यानी अटेंशन पोजिशन में रहते। जो थर्ड पिक्चर है उधर आपको फर्स्ट नंबर डालना है, क्योंकि वो लड़की अटेंशन पोजीशन में खड़ी है। सो दैट गर्ल विल बी द फर्स्ट पोजीशन, तो वो गर्ल पहली सीक्वेंस रहेगी। देन सेकेंड सीक्वेंस दैट इज फर्स्ट पिक्चर। उसके बाद सीधा होने के बाद जब काउंटडाउन चालू होता है तो हम हमारे हाथ आगे लेते हैं, सो दैट विल बी द सेकेंड पोजिशन। देन after that second picture is there where girl has put her hand up, so that will be a third position। तो पहले अटेंशन होने के बाद सेकेंड पिक्चर में हम हमारे हाथ आगे करते हैं, और थर्ड में हम हमारे हाथ को ऊपर लेते हैं, सो दैट विल बी अ थर्ड पोजीशन। और उसके बाद वी पुट आवर हैंड्स एट साइड, दैट इज लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर हमारा फोर्थ पोजीशन रहेगा, जहाँ पे हमारे हाथ को हम साइड में लेते हैं। उसके बाद फिर से हम अटेंशन पोजीशन में आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन विल बी द गर्ल हु इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, देन सेकेंड पोजीशन विल बी द गर्ल हु इज पुटिंग हर हैंड फ्रंट, then third position will be the girl who is taking her hand up, and fourth position will be the girl who is taking her hand at side. So you have to write the numbers like 1 2 3 and 4 as I have wrote in combined book. You can see, very good. So you have to write this in your EVS combined book on page number 92. So students, now let us revise what we have learned in today's lecture. So in today's lecture, we have learned about appropriate body posture, where we have saw what is meant by appropriate body posture. Then we have saw various types of postures like standing, walking, sitting, reading, writing, lifting, sleeping. Then we have done an activity where we have put correct mark to a proper posture and we have put wrong mark to a bad posture. Then we have saw the next topic, that was drill, where we have saw about standard, easy, attention and rhythmic drill. Then we have done an activity related to rhythmic drill where we have put all those 4 pictures in a proper sequence. So I hope you have understood about today's lecture. So today we have learned about appropriate body posture and drill. Now student, I will be providing you the notes on this topic. So you have to write that notes in your EVS notebook. So now the notes I will give you on the appropriate body posture and drill will be your homework. तो ये आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क आपके EVS के नोटबुक में लिखना है. You have to write this homework in your EVS notebook, that is 200 pages red and blue book. So let's start. Circle the odd word out. First one is standing, jumping, sitting and walking. Standing, jumping, sitting and walking. So the odd word is jumping. You have to circle the word jumping. Second one, attention, drill, parade and stand. Attention, drill, parade and stand.
परेड का मतलब यानी मार्च पास्ट जैसा ही रहता है, उसको हम परेड कहते हैं. So attention, drill and parade and stand. So in this odd word is stand, S-T-A-N-D, stand. So you have to circle the word stand. Second one, complete the following words. Read, reading, R-E-A-D-I-N-G, reading, R-E-A-D-I-N-G, reading. Writing, W-R-I-T-I-N-G, writing, W-R-I-T-I-N-G, writing. Is, E-A-S-E, is, E-A-S-E, is. Answer the following. What is rhythmic drill? What is rhythmic drill? Rhythmic drill is where there is use of music count. Rhythmic drill is where there is use of music count. Rhythmic drill is where there is use of music count. What is standard is? What is standard is? To stand in relaxed position is called standard is. To stand in relaxed position is called standard is. To stand in relaxed position is called standard is. So student, you have to write this note in your EVS notebook. तो आपको जो अभी नोट्स मैंने दिए हैं वो आपके EVS के नोटबुक में आपको लिखना है. You have to write this in your EVS notebook. 200 pages red and blue बुक में आपको ये नोट्स लिखना है. आफ्टर राइटिंग यू हैव टू क्लिक द फोटो एंड यू हैव टू सेंड टू मी. लिखने के बाद आपको इसका फोटो खींच के मुझे भेजना है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट टुडेज लेक्चर. सो स्टूडेंट, थैंक यू.